अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस टी ए 301 या फिर आप कह लें पी एस वाई 516 को। इसके लेसन वन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत से स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके जो शो हो रहा होगा उनके एल एम एस पर पी एस वाई 516 शो हो रहा होगा। एक्चुअली पी एस वाई 516 जो है वो एस टी ए 301 ही है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे कह लेंगे पी एस वाई 516 और एस टी ए 301 ये दोनों एक ही सब्जेक्ट के कोड्स हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ पर पी एस वाई 516 है जो आप लोगों को यूट्यूब पर और नेट पर आप लोग सर्च कर रहे होंगे, लेकिन आपको पी एस वाई 516 नहीं मिल रहा होगा। इसकी यही वजह है क्योंकि एस टी ए 301 के नाम से ही पी एस वाई 516 जो है वो अपलोड हुआ है। तो हम जो हैं आप ये समझ लें कि एस टी ए 301 और पी एस वाई 516 इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो स्टार्ट करते हैं एस टी ए 301 या आप पी एस वाई 516 कह लें, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले यहाँ से लेके चलेंगे मीनिंग्स ऑफ स्टैटिक्स। द वर्ड स्टैटिक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। नंबरों को एक डाटा को तरतीब देना फिर इसको सॉल्व करना स्टैटिक्स कहलाता है। इस लेक्चर में हम लेक्चर 1 से लेकर 45 तक का ओवरव्यू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर स्किप की हुई हैं क्योंकि लेसन जो है आपका अच्छा खासा लेंथी है। अगर मैं पूरा लेसन डिस्कस करूं, ब्रीफली आप लोगों को बताऊं तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैंने जस्ट उनको डिस्कस किया है, यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं फिर भी तो आप रीडिंग कर सकते हैं इसकी। उसके अलावा अगर रीडिंग ना भी करें आप फिर भी आप सिर्फ टर्म्स को याद रखें जो इंपॉर्टेंट्स मैं बताऊँगा आपको, फिर भी एनफ है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाटा को तरतीब देना, तो आगे कह रहा है कि यहाँ डाटा क्या चीज़ है। ये चीज़ें मैं सारे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ से देखते हैं डाटा, मीनिंग ऑफ डाटा। जब भी किसी किस्म के डाटा को तरतीब देना हो तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि डाटा किस लेवल का है। डाटा को हम ऐसा क्या करें कि इसे आसानी से पढ़ा जा सके या इसे आसानी से सॉल्व किया जा सके। वेरिएबल्स को देखते हैं यहाँ पे। ऐसी चीज़ जो तब्दील होती रहती है, जैसे मौसम हो गए, गर्मी आती है, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, ये मौसम जो तब्दील होते रहते हैं इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की यहाँ पे दो टाइप्स पहले बता रहा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी जो कि काउंटेबल होती है और क्वालिटेटिव किस चीज़ की क्वालिटी हो गई जो कि अनकाउंटेबल होती है। आगे वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट यानी एक चीज़ स्टॉप हो जाए फिर स्टार्ट हो जाए फिर स्टॉप हो जाए फिर स्टार्ट हो जाए, ये डिस्क्रीट होती है। जैसे एक गाड़ी जो कभी स्टॉप हो जाती है कभी चल पड़ती है, ये डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूस जो मुसलसल चलता रहता है, जो स्टॉप नहीं होता, जिस तरह टाइम हो गया, ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि टाइम कभी भी स्टॉप नहीं होता। मेजरमेंट स्केल्स के अंदर कह रहा है कि पहला जो स्केल है मेजरमेंट का वो है नॉमिनल स्केल। मुख्तलिफ क्लासेस को मुख्तलिफ नाम देना, ए बी सी वगैरह इस तरह करके क्लासेस को नाम दे दिए जाते हैं, इसको नॉमिनल स्केल कहते हैं। सेकंड है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। किसी चीज़ को रैंक देना यानी सबसे बड़े मुल्क को मसलन रैंक 1 दे दिया, उसके बाद दूसरे उससे छोटे मुल्क को रैंक 2 दे दिया, इसी तरह। नंबर 3 पे कह रहा है इंटरवल स्केल। दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चीज़ को मेजर करना। टेम्परेचर को जब थर्मामीटर पर मेजर किया जाता है ये एक किस्म का इंटरवल स्केल है। रेशो स्केल वो स्केल जो कि वॉल्यूम और वेट के दरमियान आमतौर पर ये स्केल जो है मेजर किया जाता है, इसको रेशो स्केल कहते हैं। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान जो एरर्स आती हैं उनको मेजर करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, हाईलाइटेड जो है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एप्सिनॉट ओवर एक्स प्लस एप्सिनॉट। और जिसको हम 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो परसेंटेज एरर हमारे सामने आ जाएगी। दो टाइप्स हैं इसकी, बाइस्ड और रैंडम एरर्स। बाइस्ड एरर जो है, अगर आपके पास 10 वेरिएबल्स हैं, इसका इकट्ठा एरर लेंगे तो इसे बाइस्ड एरर कहेंगे। अगर 10 की 10 वेरिएबल्स का अलग अलग एरर लेंगे तो इसे रैंडम एरर कहेंगे। एस सी ए 301 का लेसन नंबर ये था 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेसन 2 भी हम इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ेंगे, लेकिन लेसन 3 से हम इसकी डिटेल स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसकी वहाँ पे इसकी डिटेल ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो लेसन 2 को बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, लेसन 3 से हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं जल्द ही लेसन 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।